सुखदायक जन सुखदायक तुझे मनोरथ तो मानी धान तुम्हारी लीलाय पार हम में सिकार सीताराम रामा पहली आरती पुष्प की माला सभी लोग देख रहे हैं हमारे चौबेपुर नहीं हमारे क्षेत्र के गौरव पंडित श्री राजेश जी शुक्ला जी जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे गांव के लिए निकाला है जो हम भगवान वाल्मीकि के महोत्सव में अपना समय देते हुए और भगवान की पावन पूजा की है। भगवान के पूजन में 500 मुद्राएं वह हमारी धर्म ग्रंथ पवित्र रामचरितमानस का पावन पूजन उसमें भी 500 मुद्रा भेंट करते हुए भगवान का पावन पूजन किया हुआ है। अपने इष्ट मित्रों के साथ में प्रदान करके हमारे कार्यक्रम की शोभा आई है और भगवान के पूजन में और हमारे कमेटी के द्वारा श्री लोग का स्वागत करेंगे। हमारे लाल जी शुक्ला भैया जी जो हमारे विदेशी है पूर्व आपके द्वारा भी शोभा भेंट करते हुए वस्त्र माला अर्पण करते हुए हमारे राजेश जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे जो अपने बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में दिया हुआ है। हमारे भैया राजेश जी शुक्ला जी ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर और अब हम चाहेंगे शुक्ला जी से कि 2 शब्द आपके सुंदर मुताबिक से हमारे जो ब्लॉक प्रमुख जी आदरणीय राजेश शुक्ला जी ये ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं लेकिन हमारे लिए तो हमारे भाइये हैं। हमारे यहाँ इनका बचपन से आना जाना है हम लोगों के बीच में और इसीलिए इनको इस गांव से लगाव भी है। 5 लाइटें अपने ग्राम सभा को ये बड़ी वाली दी तो कुछ किया है इन्होंने, इसलिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज रुद्रपुर बैल की इस पावन भूमि पर हम महर्षि वाल्मीकि के पवित्र पावन प्रांगण में चल रही भागवत कथा और तदोपरांत आयोजित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन रामलीला का आयोजन महर्षि वाल्मीकि सेवा समिति के सभी सदस्यों के द्वारा किया गया है। मंच में विराजमान प्रभु श्री राम उनके अनुज लक्ष्मण के चरणों में सादर शीश झुकाते हुए मैं व्यासपीठ को सादर नमन करता हूँ। नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों और इस ग्राम सभा में इस माइक के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, जो बड़े बुजुर्ग चलकर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, आप सबके चरणों में नमन करते हैं, अभिवादन करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं। और ब्रह्मदेव बाबा का स्थान बगल में ही है, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हैं क्योंकि वो स्थान है जहां से हमारी शुरुआत होती है।
आज भी मेरे परिवार में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम सबसे पहले बाबा के दरबार में जाते हैं और उन्हीं से आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी सुंदर स्थिति है कि हमारे लक्ष्मी मामा वो कुछ भी हो लेकिन धन मन के बहुत धनी है। उनका स्वभाव प्रेम का है। उन्होंने वाल्मीकि महोत्सव की शुरुआत की। बहुत सारे लोग क्षेत्र में होंगे, सभी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस हृदय से, जिस दिल से और जिस लगन से उन्होंने इस महोत्सव की शुरुआत की और लगातार उसके लिए बराबर हम देखते 2 महीने लगातार वाल्मीकि महोत्सव की ही तैयारी वो करते रहते हैं। और साल भर जब भी कोई उन्हें कहीं मिलता है तो कहते वाल्मीकि महोत्सव इस तारीख से है, आना जरूर है। तो ये उनकी भावना है। ये ऋषि मुनियों का देश है, सनातन धर्म की यहाँ परंपरा है। यहाँ वाल्मीकि भी पूजे जाते हैं, यहाँ व्यास भी पूजे जाते हैं, यहाँ तुलसी भी, यहाँ सूर भी, यहाँ कबीर भी। ये हमारे रामकृष्ण की भूमि है। और फिर ये तो गंगा के तट पर स्थित वो गांव है जहां पर हमारे जन्म की शुरुआत होती है। मेरी माँ का ननिहाल भी यहीं था। हमारे मामा लालजी मामा यहाँ खड़े हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं हमारे बड़े मामा भी खड़े हैं। इस पूरे गांव को मामा मामा ही हम कहते हैं आज भी। और भांजे जैसा प्यार हमको यहाँ आज भी मिलता है। आज बराबर के हमारे भाई हो गए, भतीजे हो गए हैं। तो ये पूरा गांव हमारे लिए परिवार जैसा है। अभी प्रधान जी के यहाँ थे तो एक भैया खड़े थे, उन्होंने कहा भरतापुर में 100 मीटर की सड़क है जिसको आपको जरूर बनवाना है। तो हमने बोले 50 वर्षों से ये समस्या हमारे सामने है, वहाँ कोई सड़क नहीं है। तो हमने कहा बस अब समस्या ये 5 महीने की समझो। 50 वर्षों की समस्या अगर मेरे सामने आई है तो ये 5 महीने के अंदर ही पूरी होगी। और जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से, किसी गांव से प्रेम करता है तो उसके मन में भी यही होता है कि क्या ना हम इस गांव के लिए कर दें, जो भी अच्छा हो। यहाँ पर से जो बीडीसी है वो भी रिश्ते में मेरी सरहेज लगती थी, उन्होंने हमको वोट किया, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमेशा के लिए। और ये जितनी भी लाइटें लगी हैं उसमें मुख्य योगदान उन्हीं का है, क्योंकि अगर उनका वो वोट न होता तो एक भी लाइट यहाँ पर नहीं होती। इसलिए सदैव मैं उनका ऋणी रहूंगा। कई बार कार्यक्रमों में तो यहाँ पर आना होता है, वैसे कभी टाइम नहीं मिलता। तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ समय बाद यहाँ पर एक ग्राम चौपाल लगाऊंगा और ग्राम चौपाल में सारे अधिकारी यहाँ पर होंगे जो हमारे गांव की तमाम छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो नहीं जा पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ग्राम चौपाल ऐसी लगाऊंगा जिससे उनकी यहाँ पर समस्याओं का त्वरित निदान हो सके। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे काम अधिकारियों के द्वारा पेंडिंग पड़े रहते हैं। वो माताएं बहनें अपने मन में बहुत कशिश रखती हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाती हैं। तो जब वो ग्राम चौपाल लगेगी तो मैं भी यहाँ उपस्थित रहूंगा, क्योंकि वो अपने मन की बात तभी कह पाएंगे अधिकारियों से जब वहाँ पर उनका कोई बेटा, उनका कोई भाई उपस्थित होगा, कोई भतीजा उपस्थित होगा। तो मैं आप सबके बीच में रहूंगा। आज लगातार ये कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, मामा बार बार फोन करते थे लेकिन मैं एमपी चला गया था तो आ नहीं पा रहा था। हमें पता है जब ये हमको कहीं मिल जाते तुरंत गाड़ी रोक लेते हैं और सिर्फ एक ही मन में इनकी चर्चा होती वाल्मीकि महोत्सव। हमें ये नहीं लगता एक बार हमने कहा कि खत्म हुआ कि चालू हो रहा है, क्योंकि जिस दिन से खत्म हो जाता है उसके बाद से अगली तारीख घोषित कर देते हैं कि इस तारीख को फिर से होगा। तो ये हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, जो हमने सीखा है, तमाम हम रामलीला देखते, रासलीला देखते, दुर्गा पूजा, जागरण, तमाम मंचों पर हम जाते हैं, आप सब लोग देखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक छोटी सी चीज अगर सीख ली जाए कि कुछ धर्म हमारा भी है सेवा का। हम देश में पैदा हुए तो देश से सब कुछ लेते हैं, जब जन्म यहाँ पर हुआ तो इसका मतलब
कि 5 तत्व तो हमको पहले ही मिल गए, छित जल पावा गगन समीरा, और पंच तत्व असी अधम सरीरा। तो 5 तत्व हमको जो जीवन के हैं वो यहाँ से मिले रुद्रपुर बैल से। तो कुछ मेरा कर्तव्य बन जाता है कि ये जो शरीर मिला है इसकी थोड़ी सी सेवा हम अपने गांव के लिए करते हैं। और अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि थोड़ी सी सेवा अपने गांव की कर लेंगे, तो मेरा ये परम विश्वास है कि चाहे ये वाल्मीकि मंदिर हो, चाहे दुर्गा मंदिर हो, चाहे ब्रह्मदेव बाबा का स्थान हो, या अन्य कोई भी व्यवस्था है जो हमारी धार्मिक है, सामाजिक है, उसको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। परंतु कई बार मनसा कुछ और हो जाती है। हम तो बार बार ये भी कहते हैं कि रामलीला भले एक बार कम करा लेना, लेकिन अगर गांव का कोई पुराना मंदिर है तो उसको जरूर थोड़ा सा सजा लेना। हम अपने घर में हर बार दिवाली मनाते हैं, हर बार पुताई करवाते हैं। तो क्या हमारा धर्म नहीं है कि एक मंदिर में अगर जरूरत है तो 500 एक दिन की, अपने एक दिन की जो कमाई 4 लोग होते हैं तो एक ही लोग दे दें, तो 500 रुपए अगर एक घर से मिल जाए तो बड़े से बड़ा मंदिर कहीं का भी हो 2-2.5 लाख रुपए हो जाते हैं। पुताई भी हो जाएगी, उसमें पुट्टी भी हो जाएगी। मैं बात ये इसलिए कहता हूँ कि मुझे अपने मन से एक कुंठा सी होती है कि हम 24 घंटे में 4 पहर जब होते हैं तो 4 पहर की अलग अलग पूजा करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा एक चीज नहीं समझ पाते हैं कि जिस स्थान को हम अपने पूजा का घर बनाते, मंदिर बनाते हैं, वो फिर पुराने कैसे पड़े रहते हैं। आप देखिए शहरों में गुरुद्वारे देखिए, चमचमाते हुए पत्थर मिलेंगे, आप जाइए तो वो बताते हैं ये भैया आगे लगा हुआ दिल्ली का है, ये जापान का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है। ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज्यादा अमीर है, लेकिन मन में कहीं न कहीं उनकी भावना जरूर कुछ न कुछ हमसे सशक्त है। वो तमाम कार्यक्रम नहीं इस तरह से कराते, लेकिन अपनी व्यवस्था को बहुत भूल रखते हैं। व्यास जी सामने बैठे हैं, रामलीला के कलाकार त्रेता युग से लेकर आज तक रामलीला करते चले आ रहे हैं। इन्होंने इसीलिए तो ये रामलीला की है कि ये हमारी संस्कृति जिंदा बनी रहे। भगवान राम हमारे बीच में रामलीला के माध्यम से प्रकट होते रहते हैं, हम उनको भूलते नहीं हैं। इसी तरह से हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे धार्मिक स्थान है उनमें भी कुछ न कुछ हम देते रहें, ताकि वो दिव्य और भव्य बन सके। और इसकी नींव तो हमारे मुखिया ने डाली है। आज देखिए, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न होते तो विश्व का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर जो बनकर राम मंदिर तैयार हुआ है वो हम सबके बीच में इसी तरह से पड़ा होता जिस तरह से वो 500 वर्षों से पड़ा था। लगातार तमाम सरकारें आई, वादा करती रही, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जब मोदी जी ने ठाना तो मंदिर भी बनवाया और रुद्रपुर बैल से पैसे भी मंगवाए। यहाँ सबने चंदा दिया था। राम मंदिर की रसीद घर घर से कटी थी, वो 10 रुपए की हो या 10,000 की हो। मैंने भी उसमें 5 लाख रुपए का चंदा दिया था। 5 लाख का चंदा मैंने अपने ब्लॉक की तरफ से दिया था, आप सब की तरफ से दिया था कि वहां पर लिखा जाए तो चौबेपुर ब्लॉक प्रमुख लिखा जाए। मैंने राजेश शुक्ला के लिए नहीं दिया था, चौबेपुर ब्लॉक के लिए दिया था। वहां से एक सुंदर कार्ड भी आया था चौबेपुर ब्लॉक के नाम से। तब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उस मंदिर में आज एक ईंट हमारे चौबेपुर ब्लॉक की भी लगाई गई होगी। यही हमारा परम सौभाग्य है। आप देखिए, चाहे काशी हो, उज्जैन हो, उज्जैन जो लोग गए होंगे तो मुझे दूसरे भारत की कल्पना समझ में आती होगी। जो न गए हो एक बार जरूर जाए। उज्जैन का कॉरिडोर देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे हम महाभारत देखते थे तो वहाँ पे जिस तरह से राज सिंहासन दिखते थे उससे भी सुंदर व्यवस्था उज्जैन में मोदी जी ने की है। आप इन चीजों को जरूर देखिए। काशी विश्वनाथ में जाने की जगह नहीं थी, घुसने की जगह नहीं थी, वहाँ पे इतना सुंदर व्यवस्था मोदी जी ने कराई है। ये उनकी भावना का काम है, उनकी भावना का प्रचार प्रसार करना हमारा भी काम है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित भी। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, खाना तो हम मुख से खाते हैं, पूरा शरीर पोषण पाता है। इसी तरह से जो हमारा मुखिया बने, चाहे वो ब्लॉक का हो, विधानसभा का हो, सांसद हो,
या हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो, उनका काम होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना। आज प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे तमाम यह कहें कि मामा लोगों ने मिलकर ये जो विकास किया वाल्मीकि महोत्सव का, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय जय श्री राम, बोले ऋषि वाल्मीकि भगवान की जय। जय हिंद।